अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 है। फर्स्ट पार्ट है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन दिस मीट्स द प्लेन। मतलब क्या है कि ये एक लाइन की इक्वेशन है कुछ इस टाइप से आपके पास, और एक प्लेन की इक्वेशन है। तो हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट फाइंड आउट करना है यहाँ से। ठीक है, आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो प्रोसीजर क्या बताया था मैंने इसका, कि लाइन की इक्वेशन को आप लैम्डा की इक्वल कर लो, एक जनरल पॉइंट फाइंड आउट करो, वो जनरल पॉइंट ये होगा और ये प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करो। ओके, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए आप, ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन दे रखी है और ये कोई लाइन है जो इस प्लेन में से क्रॉस हो रही है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया ए, तो हमें पॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल रखेंगे, तो पॉइंट ए का जो जनरल कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा माइनस 2 एंड 4 लैम्डा माइनस 3। अब ये पॉइंट है, ये लाई कर रहा है किसके अंदर, इस प्लेन के अंदर। ठीक है, तो इस प्लेन में इसको सेटिस्फाई कराओ। तो x के जगह पे मैंने लिखा कितना, 2 लैम्डा माइनस 1, y के जगह पे 3 लैम्डा माइनस 2 और प्लस 4 z है, तो z ये दे रखा आपको, 4 से आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 16 लैम्डा माइनस 12 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो 16 और 3 19, 19 और 2 21 लैम्डा हो जाएगा आपके पास। और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -12 -2 -14 1 -15 को उधर लेके जाओगे आप, तो +15 +6 ये भी 21 हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 आई। इस लैम्डा की वैल्यू को आप इस पॉइंट में पुट कर दो, तो पॉइंट ए जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 1। अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो 1 ही आएगा, 1 को यहाँ पे पुट करोगे तो 3 - 2 करके अगेन 1 आएगा, और 4 - 3 से भी 1 आएगा। तो 1 1 1 इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट है। क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P वेयर द लाइन थ्रू A एंड B क्रॉसेस द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट LMN। पहले यहाँ तक का क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ तक क्या बताया आपको कि A और B पॉइंट से आप एक लाइन की इक्वेशन जनरेट करोगे। ठीक है, तो उसके बाद LMN से आप एक प्लेन बनाओगे, और फिर आपके पास क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही आपके पास बन जाएगा ये। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, पहले यहाँ तक एक बार देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास 2 पॉइंट दे रखे थे, आपने उन दोनों पॉइंटों का यूज करके ए बी लाइन की इक्वेशन बना ली है। ठीक है, आपके पास 3 पॉइंट थे, 3 पॉइंट फॉर्म का यूज करके आपने डिटरमिनेंट से एक ये प्लेन की इक्वेशन बना दी यहाँ पर। अब हमें इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो यहाँ से मैं इसको लैम्डा के बराबर मान लेता हूँ और एक पॉइंट निकाल लेता हूँ, जनरल पॉइंट Q। वो क्या आ जाएगा, -λ + 3 लैम्डा -4 एंड यहाँ से 6 लैम्डा -5। अब जो ये पॉइंट है Q, ये इस प्लेन के अंदर लाई करेगा, तो इसमें इसको पुट करता हूँ मैं x y z की जगह पे, और सोल्व किया तो लैम्डा की वैल्यू कितने, यहाँ से 2। अब इस लैम्डा की वैल्यू 2 को मैंने यहाँ पर इस पॉइंट में पुट किया, तो ये आ गया इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक तो हमसे ये पूछा था, दूसरा पूछा है कि जो पॉइंट P है इस ए बी लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है। तो देखिए, ये आपके पास A हो गया, B हो गया। A पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट था 3 - 4 - 5। पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है 2 - 3 एंड 1। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है। अब पॉइंट P क्या था, एक्चुअल पॉइंट ही P था यहाँ पर, ये पॉइंट P था। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये पॉइंट P था, यहाँ पे भी सही कर लेंगे सभी इसको, पॉइंट P है ये, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बुक में दे रखा, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 1 - 2 एंड 7 है, ये हमसे पूछा किस रेशो में होगा, तो मान लो ये के रेशो 1 में डिवाइड करता है, तो यहाँ से ये 1 है वो किसके इक्वल आएगा, k को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन k + 1। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करो यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, 2k + 3 इज इक्वल टू k + 1, यानी कि k इज इक्वल टू -2, और k की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -2/1। यानी कि रेशियो तो आपके पास 2:1 आया, लेकिन वो हुआ कैसा रेशो, एक्सटर्नल रेशो हुआ, क्योंकि माइनस की वजह से। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। इस पॉइंट से तो प्लेन पास हो रहा है, जब इससे पास हो रहा है पॉइंट, इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये क्या हो गया आपके पास, R1 वेक्टर हो गया। ठीक है, 2i कैप + 5j कैप -3k कैप। ठीक है, एंड
इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, इससे पास हो रहे हैं, इससे पास हो रहे हैं, तो 3 पॉइंट फॉर्म से पास हो, तो आप R1 R2 R3 लेने की बजाय आप कैसे ले सकते हैं, डायरेक्ट इसका आप डिटरमिनेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट में क्या आ जाएगा, x-2 y-5 z+3। ओके, फिर x2 -x1, तो -2 में से 2 को माइनस किया तो -4, -3 में से 5 को माइनस किया तो -8 हो जाएगा, और 5 में से -3 को माइनस करो तो +8 आएगा उसके बाद। फिर x3 में से x1, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, फिर 3 में से 5 जा रहा है तो -2, एंड -3 में से -3 जाएगा तो 0। इस डिटरमिनेंट को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक प्लेन की इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो वो क्या आ रही है देखिए इक्वेशन, वो तो आपके पास एक्सपेंड करने पर डिटरमिनेंट कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगी प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में, उसको हमने उसको वेक्टर फॉर्म में भी चेंज कर लिया है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन में और क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन विद द लाइन। इन दोनों पॉइंटों से एक लाइन की इक्वेशन बन रही है, तो इन दोनों पॉइंटों से लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, इन दोनों पॉइंटों से वो हो जाएगा आपके पास x-3 y-1 z-5 अपॉन x2 -x1 करोगे तो -4 आ जाएगा। फिर -3 में से -1 को माइनस किया तो यहाँ से भी -4 आएगा आपके पास, और -1 में से 5 को माइनस करोगे तो -6 आएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से इस लाइन की इक्वेशन को, या तो आप देखो यहाँ पे पहले -4 -6 को डिवाइड कर लो। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको लैम्डा के इक्वल रखो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना मैंने बताया, यहाँ से पॉइंट ऑफ लैम्डा की टर्म में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो, तो कितनी आ जाएगी, -4 लैम्डा + 3, यहाँ से भी -4 लैम्डा + 1, एंड यहाँ से -6 लैम्डा + 5। अब जो ये पॉइंट आया इसको यहाँ पे पुट कर दो इस प्लेन के अंदर एक्स वाई जेड के जगह पे। ऐसा करने से हमें यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, उस लैम्डा की वैल्यू को वापस यहाँ पे पुट कर देना, यह आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें भी वही चीज निकालने जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में सोल्व की है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। तो आपके पास एक लाइन की इक्वेशन है, एक प्लेन की इक्वेशन है। इस लाइन की इक्वेशन को आप कैसे कन्वर्ट कर लोगे, कार्टेशियन फॉर्म में। उसके बाद ये प्लेन की इक्वेशन है, इसको भी कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो सिचुएशन यही है आपके पास, इसकी इस तरह से आपके पास एक प्लेन की इक्वेशन, प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, और एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, प्रोसीजर क्या था, लैम्डा के इक्वल रख के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कंसीडर करेंगे, उसको इसके प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे, लैम्डा की वैल्यू आएगी, उस लैम्डा की वैल्यू को वापस जहां पे हमने पॉइंट कंसीडर किया था वहां पे पुट करोगे तो आपके पास कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 12, 5 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड प्लेन। अगेन आपके पास एक लाइन की इक्वेशन है, एक प्लेन की इक्वेशन है। पहले इन दोनों से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो, अभी मैंने समझाया कैसे फाइंड आउट करना है। और फिर जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास आ जाएगा, और तो एक पॉइंट आपके पास ये दे रखा है 2, 12 और 5, तो इस पॉइंट से और ऐसा एक पॉइंट और आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उन दोनों से हम डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 4, 4 फ्रॉम द पॉइंट वेयर द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी इंटरसेक्ट्स द प्लेन। तो देखिए आपके पास दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से आप लाइन की इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, तो आपके पास यहां से समझो एक लाइन आ चुकी है और एक प्लेन आ चुका है, तो इन दोनों से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लोगे। उसके बाद उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, शो दैट द लाइन x-1/7 और यहां से कितना लिखा हुआ है y-3/5 z-4/2 एंड द प्लेन दिस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। हमें यह प्रूव करना है ये एक लाइन और प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे। तो इंटरसेक्ट कब नहीं करेंगे, जब ये पैरेलल हो। तो आप तो एक तो देखो फर्स्ट मेथड तो आपको ये दिख रहा है यहां से कि लाइन और प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल कैसे होते हैं, लाइन और प्लेन पैरेलल कैसे होते हैं, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। तो आप देखिए यहां पर y के साथ 2 है और यहां पे 5 है, तो 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -5 है z के साथ, तो यहाँ पे -10 आया। x का इसमें 7 है, यहाँ पे x का है नहीं, तो 0 आएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब लाइन और प्लेन तो पैरेलल है, जब पैरेलल है तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे।
ये हमें शो करना था। दूसरा अप्रोच क्या है? दूसरा अप्रोच ये, जैसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं उसी अप्रोच से चलो। इसको मैं लैम्डा के इक्वल रखूंगा लाइन को, और फिर वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी, तो एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को मैं इसमें पुट करूंगा एक्स वाई जेड की जगह पे। तो एक्स तो है नहीं, सिर्फ वाई और जेड की वैल्यू पुट करोगे। पुट करने से हम ये ऑब्जर्व करेंगे यहां से लैम्डा की वैल्यू ही फाइंड आउट नहीं होगी, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन था, इसके अंदर हमने यहां से इस पॉइंट को इस प्लेन में जब पुट किया तो लैम्डा की वैल्यू निकल गई। अब इस क्वेश्चन में आप ऐसे ऑब्जर्व करोगे कि लैम्डा की वैल्यू ही फाइंड आउट नहीं होगी। फाइंड आउट नहीं होगी इसका मतलब क्या है कि लैम्डा यहां से पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा। कुछ ऐसे आ जाएगा 7 = 9, इस तरह से कुछ अलग सी कॉन्ट्रडिक्शन कंडीशन आ जाएंगे आपके पास। तो आप क्या कंसिडर करोगे यहां से कि लाइन और प्लेन है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है, ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। तो देखिए काफी आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। पहले इस लाइन को और इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो। कैसे करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट? इसको लैम्डा के इक्वल रखते हैं, फिर लैम्डा के इक्वल रखने के बाद हम यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, और उसको इस प्लेन में पुट करते हैं। वहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी, और लैम्डा की वैल्यू आने के बाद हम वापस जहां पे हमने पॉइंट कंसिडर किया था वहां पे लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे। तो ऐसा करने से हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, वो था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हम काफी सारे क्वेश्चन में सोल्व कर चुके हैं ऐसा, ठीक है। अगर हम ऐसा सोल्व कर चुके हैं तो बात ये आती है कि लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी। तो आप देखिए, एक तो आपके पास ये पॉइंट आ गया और एक यहां से पॉइंट आएगा, 2 पॉइंट आ गए। तो 2 पॉइंट फॉर्म आपको पता है। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है? देखिए, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है। इससे आप यहां पे फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, उसके बाद आता है यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 - 2 3 फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या है कि पॉइंट P आपको दे रखा है, एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, हमें इस प्लेन से इस पॉइंट P की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। और ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये कैसे है? ये लाइन, ये PQ लाइन कैसी है? ये जो हमें एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है उस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्रोसीजर क्या रहेगा? पहले मैं इस PQ लाइन की इक्वेशन कंसिडर करूंगा, वो क्या हो जाएगी? x - 1 यहां से, ठीक है, x - 1, और उसके बाद यहां से y + 2 और फिर z - 3 अपॉन डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? लाइन, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो यहाँ पे 2, 3 एंड 6 आ जाएगा। अब आपके पास एक लाइन आ चुकी है, एक प्लेन आ चुका है, तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। ये हम काफी बार सीख चुके हैं। इसको हमने लैम्डा के इक्वल रखा, तो पॉइंट Q कितना आ जाएगा? 2 लैम्डा + 1, 3 लैम्डा - 2, 6 लैम्डा + 3। और ये पॉइंट लाई करेगा इस प्लेन के अंदर, इस प्लेन के अंदर लाई करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 2 लैम्डा + 1 माइनस y है, तो इसका मतलब -3 लैम्डा + 2 आएगा, और प्लस z है, इसका मतलब 6 लैम्डा + 3 आएगा, इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हो गया 6 लैम्डा - 3 लैम्डा, 3 लैम्डा हो जाएगा, और 2 लैम्डा ये रहा, तो 5 लैम्डा हो जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ से 3 और 2 ये 5 हो गया। इस 1 को आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? -1, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -1/5। अब इस -1/5 को आप यहाँ पर इस पॉइंट Q के अंदर पुट करोगे तो आपके पास पॉइंट Q है वो क्या आएगा? देखिए, अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, एक हमने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक की है। यहाँ पर -6 था हमारे पास, हम ना, और हमने यहाँ पे 6 लिख दिया था, तो यहाँ पे मैंने -6 कर दिया है। उसके बाद इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से करेक्शन आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास +1/7। उस लैम्डा की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा 9/7 -11/7 और 15/7, ठीक है। अब यह अगर आपको ये पॉइंट Q पता चल गया तो आप PQ डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट सेम फर्स्ट पार्ट के जैसा ही है। यहाँ पे जो पॉइंट है उसके जगह पे 3, 4, 5 आ गया, और यहाँ पे जो प्लेन है वो ये प्लेन दे दिया दूसरा उसने, और लाइन की इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप से इसने दे दी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखिए, ये आपके पास इसका सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट दे रखा है P,
और आपको पी क्यू डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। वो पी क्यू डिस्टेंस इस लाइन के पैरेलल है। लाइन की इक्वेशन आपको 2x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड दे रखा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए 1/2 कर दिया, अपॉन 1 वाई और जेड के अपॉन में था। तो अब मैंने इसके डायरेक्शन रेशियोज को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 1 2 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए प्रोसीजर क्या बताया था मैंने, इस लाइन की इक्वेशन को आप यहाँ से पी क्यू लाइन की इक्वेशन बताएंगे हम सबसे पहले। तो पी क्यू लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ से x-3 y-4 z-5 डिवाइडेड बाई 1 2 2, और इस लाइन को लैम्डा के इक्वल रख दिया। अब ये यहाँ से एक जनरल पॉइंट क्यू निकलेगा, वो क्या होगा, λ+3, 2 λ+4 और 2 λ+5, और ये पॉइंट कहाँ पे होगा, इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर मैं इसको पुट करता हूँ, λ+3, 2 λ+4 एंड 2 λ+5 इज इक्वल टू 2। तो आपके पास आएगा यहाँ से कितना, यहाँ से आएगा 2 λ 2 λ 4 λ और 1 5 λ आ जाएगा आपके पास, और यहाँ से आ जाएगा 5 और 4 9 9 और 3 12 हो गए यहाँ से। तो अब उधर जाके वो हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आई यहाँ से -2। इस -2 को आप सब्सटीट्यूट करेंगे इस पॉइंट के अंदर, यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास पॉइंट Q जो है वो कितना आएगा 1, यहाँ पे -2 रखा तो -4 + 4 0 आ जाएगा, और -2 यहाँ पे रखा तो -4 + 5 1 आ जाएगा। अब आपको तो पी क्यू डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो पी क्यू डिस्टेंस क्या आएगी, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया मैंने, उसके बाद 4 - 0 16 आ जाएगा यहाँ से स्क्वायर करने पे, और यहाँ पे भी 16 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ गया टोटल √36, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6। आगे क्या लिखेंगे आप यहाँ से, यूनिट्स, ये यूनिट्स जरूर लिखेंगे यहाँ से। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट दोनों सेम है, जैसे फर्स्ट और सेकंड सेम था, इसका थर्ड और फोर्थ सेम है। तो थर्ड मैं समझा रहा हूँ, फोर्थ आपको ट्राई करना है उसी तरह से। तो थर्ड में क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -2 3 -4 फ्रॉम द लाइन। ठीक है, मेजर्ड पैरेलल टू द प्लेन, अब की बार प्लेन के साथ पैरेलल है। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट देखिए, जैसे आपके पास यहाँ पे कोई पॉइंट था -2 3 -4, यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया -2i कैप + 3j कैप -4k कैप, तो आप इसको लिखेंगे -2, 3, -4। ठीक है, यहाँ पे आपके पास लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में, यहाँ पे वेक्टर में है, तो आप इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लें। आगे मेजर्ड पैरेलल टू द प्लेन लिखा था, यहाँ पे भी ऐसा लिखा हुआ है, और प्लेन की इक्वेशन ये लिखी हुई है यहाँ पर x - y + 2z - 3j = 0। ठीक है, अब इसको थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में क्या क्या रहा है, सिचुएशन अब की बार कुछ इस टाइप की है। हमें एक पॉइंट दे रखा है P, उस P पॉइंट से एक लाइन दे रखी है, इस लाइन के साथ हमें परपेंडिकुलर, इस लाइन के साथ हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और वो डिस्टेंस है वो किसी प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, जो ये लाइन की इक्वेशन है जिससे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, हम उस लाइन को लैम्डा के इक्वल रख लेते हैं। ऐसा करने से पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट आएगा 3 λ - 2 4 λ -3 अपॉन 2, एंड यहाँ से 5 λ -4 अपॉन 3। ठीक है, अब आप ये देखो कि पी क्यू लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल सकता हूँ मैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू लाइन। तो पी क्यू लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, सोचो 3 λ - 2 में से -2 को आप माइनस कर रहे हो, तो कितना बचेगा आपके पास, 3 λ ही बचेगा सिर्फ। ठीक है, उसके बाद आप इसमें से 4 λ -3 अपॉन 2 में से 3 को माइनस करोगे, और 5 λ -4 अपॉन 3 में से -4 को माइनस करोगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे आपके पास ये। ठीक है, Q में से P का आपने माइनस किया। ठीक है, इस Q पॉइंट में से, इस पॉइंट में से वो P का माइनस किया, तो आपके पास ये पी क्यू लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। फिर आपके पास प्लेन के डायरेक्शन रेशियो, इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो 4 12 एंड -3 है, तो आपके पास पी क्यू लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ चुके हैं, प्लेन के डायरेक्शन रेशियो आ चुके हैं, और क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो मैंने क्या लिखा, पी क्यू लाइन के डायरेक्शन रेशियो, प्लेन के डायरेक्शन रेशियो, और लाइन है वो प्लेन के साथ कैसी है, पैरेलल। पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, यहाँ से 2। इस 2 को हमने कहाँ पे पुट किया, इस पॉइंट Q में पुट किया। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट Q है, इसके अंदर पुट किया 2 को सब जगह पे। तो ऐसा करने से हमें पॉइंट Q आ जाएगा हमारे पास 4 5/2 एंड 2। अब पी क्यू डिस्टेंस निकाल सकते हैं, अगर ये पॉइंट हमारे पास आ गया 4 5/2 एंड 2। ठीक है, तो इन दोनों पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ से इन दोनों के ऊपर,
ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने से आपके पास कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस आएगी √289/4 और कितना आ जाएगा 17/2 यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स,